एनसीईआरटी न्यू बुक से सर्कल्स चैप्टर का करेंगे एग्जांपल नंबर 3। देखिए बहुत ही आसान एग्जांपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इन फिगर 9.20 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर दे रखा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दूसरी बात कि जो सभी जो वर्टेक्स है ना A, B और C और D सभी सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। आगे पढ़ते हैं। इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। AC और BD ये दो डायगोनल दे रखे हैं। इफ एंगल DBC इक्वल टू 55 डिग्री, DBC ये क्वेश्चन में गिवन है 55 डिग्री एंड एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री, BAC ये दे रखा 45 डिग्री। फाइंड एंगल BCD। BCD ये एंगल हमें पता करना है। तो देखिए इस एंगल को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आप बताना आपको कौन सा मेथड ज्यादा पसंद आए, ठीक है। चलो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक थ्योरम जाननी हो कि अगर एक सेगमेंट पे देखो BC लाइन पर एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये ट्रायंगल BDC यानी कि एक एंगल बन रहा है हमारा ये वाला, ठीक है। ऐसे ही BC पर एक जो ट्रायंगल ये बन रहा है ABC, यहाँ पर एक एंगल बनना है ये। तो सेम सेगमेंट पर अगर दो एंगल होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। मैं यहाँ पर आपको थ्योरम बताता हूँ कौन सी थ्योरम लगी है। देखो थ्योरम यूज हुई है हमारे 9.8 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्या होती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हमारा कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ दे दिया मैंने A और यहाँ पे दे दिया एक पॉइंट B, ठीक है। अब ये A और B पॉइंट से अगर मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरह से, ये मैं बनाता हूँ तो ये एंगल हो, और ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा बनाता हूँ तो यहाँ पर ये एंगल हो, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो सेम सेगमेंट पर अगर हमारे एंगल बन रहे हैं, एंगल लाई ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। चाहे आप कहीं पे भी बना दो, ये हमारी ये कॉर्ड जो मैंने बना दी है इस A और B पॉइंट पर, ये हमारे एंगल इस तरह से, तो कितने भी आप एंगल बना दो सब एंगल इक्वल होंगे। तो यही थ्योरम है हमारी 9.8 एंगल्स लाई इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसका जो प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं देखो इसको। देखो यहाँ पर सेम सेगमेंट BC पर एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो एक एंगल ये वाला जो एंगल होगा वो जितना ये है 45 उतना ही हमारा ये एंगल होगा, यानी कि एंगल BDC ये कितना होगा, ये भी हमारा 45 डिग्री ही होगा। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल BDC कितना होगा, एंगल BDC ये भी होगा हमारा एंगल BAC के बराबर, यानी कि यह कितना 45 डिग्री। रीजन आप इसका लिख सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो यहां से एंगल BDC कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल में ले लेते हैं BCD में या फिर BDC में। इस ट्रायंगल में जब दो एंगल हमें पता है, ये एंगल पता है 55 डिग्री, ये पता है 45 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना आएगा, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हम यहां से एंगल BCD डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल BCD में, तो कितना आ जाएगा, एक 55 डिग्री प्लस दूसरा 45 डिग्री प्लस ये तीसरा एंगल क्या नाम है इसका BCD, एंगल BCD, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं माइनस में, तो एंगल BCD हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम आ जाएगा 100 डिग्री, तो माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। आंसर आ गया हमारा। एंगल BCD कितना आ गया 80 डिग्री, ये डायरेक्ट आ गया। अब ये तो था एक मेथड, ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक मेथड था ये। अब जरा दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, आप बताना कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। देखो जैसे ये 55 डिग्री है, अगर मैं सेम सेगमेंट ये वाली मानूं, CD सेगमेंट पर एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये और एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ये, ठीक है। तो ये जो ये 55 डिग्री है तो इधर भी एंगल हमारा 55 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मैं नाम देता हूं एंगल CAD, ठीक है, लिख देता हूं मैं एंगल CAD ये किसके बराबर होगा, एंगल CBD के बराबर ही होगा। एंगल CBD के बराबर ही होगा कितना 55 डिग्री, ठीक है। रीजन इसका क्या होगा, रीजन आप यही लिखोगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स इन द, मैं यहाँ डॉट डॉट लिख रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट लिख देना। वैसे थ्योरम 9.8 है ये, ठीक है, थ्योरम 9.8 है,
ठीक है। अब ये एंगल हो गया 55 डिग्री। अब यहां से आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगानी है। एक किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। पहले तो ये बताओ, ये 45 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा, तो पूरा एंगल आगे एंगल बी ए डी कितना आ गया, इनको जोड़ देते हैं। एंगल बी ए डी हमारा कितना आ जाता है, एंगल बी ए डी हमारा बन जाता है 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नाउ, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, नाउ एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्लीज आप राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, राइटिंग आजकल गड़बड़ आ रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल बी ए डी आ गया 100, तो यहाँ लिख देते हैं 100 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी सी डी कितना आ गया, बी सी डी आ गया हमारा, इस 100 डिग्री को उधर पहुंचा दो, 180 में से माइनस कर देते हैं 100 को, कितना आया था 80 डिग्री। आंसर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो बी सी डी हमने निकाले, कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।